जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर। आप लोगों के एग्जाम उत्तर प्रदेश एलटी जीआईसी और पीजीटी यानी प्रवक्ता को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। और यह आज के टॉपिक के जो भी प्रश्न है वह पाषाण काल यानी स्टोन एज से है। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पाषाण काल 3 भागों में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है यानी अध्ययन किया जाता है। पूर्व पाषाण काल अथवा पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और नंबर 2 है मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 है नव पाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल अथवा नियोलिथिक एज। ओके, तो इन 3 का क्लासिफिकेशन किया गया। इन तीनों ही कालों में जो हमें मिले हैं वह स्टोन टूल्स यानी पत्थर के उपकरण मिले हैं। ओके, इसी आधार पर इस काल में कोई मेटल या कोई ग्रंथ इत्यादि नहीं मिला है। जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं वह सिर्फ स्टोन के मिलते हैं, पत्थर के, इसलिए इस काल का नाम पाषाण काल रखा गया। ओके, तो आइए इस काल से संबंधित प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और एक सूचना है कि बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है कि हमारा क्लास एलटीजीआईसी और पीजीटी से संबंधित चल रहा है। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए। ये मेरा एक समाज सेवा है, क्योंकि प्रयागराज में ये मेरा 5-6 महीने जो यह वर्ष चल रहा है ये अंतिम है। इसके बाद मैं दिल्ली निकल जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप लोग मेरे ज्ञान से लाभान्वित हो जाए। और गारंटी मैं देता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है, सर्टेन हम करा के जाएंगे। 3-3 घंटे का हिस्ट्री का क्लास 3 घंटे का आपको दे रहा हूं मैं। और इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस भी प्रश्नों का करा रहा हूं मैं। साथ में जीएस सामान्य अध्ययन का भी आपको क्लास दे रहा हूं। और बहुत नाम मात्र की फीस सब्जेक्ट के लिए, मात्र हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है जिसको मैं खुद पढ़ाता हूं, तो मात्र 3000 रखा हूं मैं रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में। और आपको मैं बता दूंगा कि आज तक जितने टीचर लोगों से आप पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, सबसे बेहतर, ओके, गुणवत्ता युक्त कोई प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। बहुत डेप्थ में मैं पढ़ाता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका लाभ अवश्य लें। अन्य सब्जेक्ट भी है हमारे संस्थान में, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है। आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं। यह इंदिरा इंस्टीट्यूट आपका प्रयागराज सलोरी गोविंदपुर लिंक मार्ग पर है और मौर्या होटल के ठीक सामने है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और इस पाषाण काल का जो सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो बड़ा क्रिटिकल माना जाता है, जिसको लोग पढ़ाने से भागते हैं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक एक शब्द पढ़ाऊंगा, एक एक फैक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, जिससे आपका फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप ये भी समझ जाएंगे पाषाण काल होता क्या है। तो पहले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और फिर पाषाण काल से संबंधित टॉपिक को भी हम पढ़ाएंगे। ओके, तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन का प्रश्न है, ब्लेड प्रधान संस्कृति किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? आपका ऑप्शन दिया गया है निम्न पूरा पाषाण काल, बी कह रहा है उच्च पूरा पाषाण काल, और सी कह रहा है मध्य पाषाण काल, और डी कह रहा है नव पाषाण काल। ओके, तो यहाँ पर जो सही इसका आंसर होगा वह बी होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उच्च पूरा पाषाण काल इसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। इसे अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। ओके, यानी इस उच्च पूरा पाषाण काल के जो पाषाण उपकरण यानी करा ब्लेड परंपरा संस्कृत पाषाण उपकरण जो स्टोन टूल्स पाए गए हैं, पत्थर के औजार पाए गए हैं, वह ब्लेड प्रधान थे। अब आप कहेंगे ब्लेड प्रधान से तात्पर्य क्या है? फलक प्रधान, फलक युक्त, यानी पूर्व के कालों से उसका जो फलक या धार है वह अधिक तेज बनाने लगे। ओके, तो इसीलिए इस काल का डिवाइडेशन भी किया गया। इसीलिए उच्च पूरा पाषाण काल आपके